वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी जनरल। दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस का फिजिक्स सीरीज कर रहे हैं। आज हमारा सेक्शन नंबर 4 है और टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण। आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर और पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान में कमी क्यों आती है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान शून्य क्यों होता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि प्रकृति का सबसे कमजोर बल क्या होता है और शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीमा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पृथ्वी और पृथ्वी का ये केंद्र है और पृथ्वी का तल से एक ऊंचाई पर, मान लीजिए यहाँ से एक ऊंचाई पर कोई एक पिंड रखा हुआ है, कोई एक वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के तल के बीच की दूरी, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या है और ये पृथ्वी की त्रिज्या r है। हम लोग जैसे पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो अधिकतम होता है और इसका मान g होता है बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं जब पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पर कोई द्रव्यमान है, कोई वस्तु है, तो इस एक ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होगा। तो पृथ्वी तल से त्वरण, इसको हम मान ले रहे हैं gh। क्या मान रहे हैं कि जो पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पर वस्तु है, इस वस्तु के पास जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण gh है। तो gh बराबर होता है g इंटू 1 माइनस 2h बटा में r, जहाँ h है पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई और r है पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी तल की दूरी, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। अब हमने कल के क्लास में पढ़ा है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान में कमी आता है। कमी क्यों आता है तो यहाँ पर समझिए। देखिए बाबू, ये पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पर है। यदि इसका मान हम लोग वृद्धि करते जाए, मान लेते हैं कि इसका मान हमने बढ़ा के भी कर दिया 4, कितना कर दिया 4, और मान लीजिए r बराबर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ 2h बटे r लिखा हुआ है, तो r के जगह पर हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए समझने के लिए 2 है। कितना है 2 है, जबकि यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या 864 किलोमीटर या 6371 किलोमीटर होता है। लेकिन हम एक इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान में कमी होता है, इसी को समझने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। 30h का मान लेते हैं 4 मीटर है, ठीक है, और r का मान है हमारे पास, मान लीजिए 2 मीटर। क्या है 2 मीटर। तो देखिए 2h बटा r है, h बराबर हमने 4 माना है, r बराबर 2 माना है, तो यहाँ पर रखिए 2h है तो 2 गुना h करेंगे, h का मान 4 है। अब बटे में r बराबर 2 है तो भाग कीजिए 2 से, तो इस 2h बटा r बराबर इसका मान कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए 1 में से 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो आपका आएगा -3। क्या आएगा -3, यानी निगेटिव में आ रहा है। किसमें आ रहा है निगेटिव में आ रहा है। और g, तो gh बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा g इंटू, और जब भी, यानी कहने का मतलब है जब भी आप पृथ्वी तल से ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो 1 माइनस 2h बटे r जब करेंगे इसका कैलकुलेशन करने के बाद निगेटिव आएगा। किसमें आएगा निगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, माइनस में आएगा, और इस माइनस का जो भी यहाँ पर संख्या होंगे माइनस के साथ में, और इस g के साथ भी यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस का g के साथ गुणा करेंगे, ये टोटल किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हुआ, माइनस में आने का मतलब हुआ gh का मान माइनस में आने का मतलब हुआ कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान में कमी आता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान कितना होता है, तो आप बोले कि gh बराबर g इंटू 1 माइनस 2h बटा r होता है, जहाँ h क्या है वस्तु का पृथ्वी तल से ऊंचाई और r है पृथ्वी की त्रिज्या। अब चलिए दूसरा समझते हैं। पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए
ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का केंद्र है और ये पृथ्वी की त्रिज्या r है। अब मान लीजिए कि अब हम इस पृथ्वी तल से गहराई में पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक आ लिया, यानी ये हम मान लिए d गहराई नीचे आ गए। तो अब हमारा बात करते हैं कि इतने जगह पर ये जो यहाँ पर आ गए हैं, तो इतने जगह के लिए यहाँ से अगर हम लोग एक गोला बनाएं तो इतने जगह के लिए हमारा पृथ्वी का अब त्रिज्या कितना कम हो जाएगा। तो सोचिए पहले पृथ्वी का त्रिज्या r था और d हमने गहराई नीचे आ गया, तो हमारे पास कितना बचा r माइनस d बचेगा, यानी ये कितना हो जाएगा r माइनस d हो जाएगा। ठीक है, इतना समझिए। कहने का मतलब है अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि पृथ्वी तल से d गहराई पर जब आते हैं हम लोग पृथ्वी के अंदर, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान क्या होगा। ठीक है, इतना जानते हैं हम लोग कि g का मान में कमी होगा, तो कितना होगा इसको देखते हैं और फिर कमी क्यों होता है इस चीज को समझेंगे। तो पृथ्वी तल से d गहराई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण मान लेते हैं पृथ्वी तल से d गहराई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g d है और ये g d बराबर होता है g इंटू 1 माइनस d बटे में r, जहाँ d है पृथ्वी तल से गहराई और r है पृथ्वी की त्रिज्या। अब समझिए यहाँ जब पृथ्वी तल पर था तो पृथ्वी तल पर रहने से जो गहराई है वो हमारा d बराबर r हो जाता है। कितना होता है d बराबर r। अब समझिए यहाँ से, या तो वैसे बोल सकते हैं जब हम पृथ्वी तल पर है तो हमारा गहराई का मान 0 है, यानी ऊपर में है, हम अंदर में नहीं है, तो कोई हमारे पास गहराई नहीं है, तो d बराबर 0 है। अब समझिए यहाँ से जब d बराबर इसमें 0 रखेंगे तो g इंटू 1 माइनस 0 बटे में r करेंगे तो g इंटू 1 माइनस ये 0 बटे r का मान 0 और 1 माइनस 0 करेंगे तो g गुना 1, यानी कि g का मान कितना आ जाएगा g आ जाएगा। मतलब हम अभी पृथ्वी तल पर है, अब पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान g होता है और g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझिए अब हम d का मान बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि नीचे आ रहा है। मान लीजिए d का मान आपने 4 कर दिया, d का मान कितना कर दिया 4 मीटर, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 4 मीटर कर दिया, और हमारे पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए 2 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2 मीटर। तो देखिए इस फॉर्मूला में रखिए g इंटू 1 माइनस d का मान 4 बटे में 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 दूनी 4, तो हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2, यानी g इंटू इसका 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1, यानी कि हमारा यहाँ पर वेरिएबल किसमें आ रहा है माइनस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तल से जैसे जैसे गहराई बढ़ाएंगे वैसे वैसे 1 माइनस g बटे r का वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, और निगेटिव गुना करेंगे g के साथ में तो इस g d का भी मान निगेटिव में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा पृथ्वी तल से d गहराई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान में कमी आता है। माइनस हमें ये शो करता है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान में कमी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी तल से d गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान में कमी आता है, उसी प्रकार पृथ्वी तल से x ऊंचाई पर ऊपर जाने पर हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान में कमी आता है। और अब हम यहाँ बात करते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 होता है, 0 होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान 0 क्यों होता है, इस चीज को समझते, इतना हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। लेकिन क्यों होता है देखिए यहाँ से, अभी पृथ्वी तल पर जब हम थे तो d बराबर कितना था 0 था, और जैसे जैसे हम d का मान बढ़ाते जा रहे थे तो हमारा इस गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान निगेटिव में आ रहा था, मतलब कमी हो रही है।
और जैसे जैसे पृथ्वी तल से हम लोग ऐसे डी का मान बढ़ाते जाए पृथ्वी के केंद्र पर आ जाए तो हमारा गहराई जो है डी बराबर हो जाएगा आर, क्योंकि केंद्र से यहाँ तक की दूरी हमारे कितनी है आर है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है। और अब यहाँ से यहाँ आ गए तो आर बराबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी गहराई हमारा पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में रखिए यदि देखिए यहाँ से क्या होगा जी डी बराबर जी इंटू 1 माइनस डी हो गया हमारे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर जब केंद्र पर चले जाएंगे, और आर यहाँ आर से आर कट जाएगा जी इंटू 1 माइनस 1 करेंगे 1 माइनस 1 जीरो, जी गुना जीरो करेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। कितना गया जीरो आ गया, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जब हम जाएंगे तो हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो आपका आंसर होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक, शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमा क्या होता है, जी का बीमा क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जी का बीमा क्या होता है। तो देखिए हमने गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर पढ़ चुका है 1 अपॉन पढ़ चुका है जी इंटू m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस जी का मान यहाँ से निकाल रहे हैं तो जी गुना में m1 m2 बटे आर स्क्वायर है, तो जी का मान निकाले आर स्क्वायर भाग में निकाला जाएगा गुना में तो f गुना आर स्क्वायर, और m1 m2 ऊपर में निकाला जाएगा भाग में हो जाएगा m1 m2 और बराबर में हो जाएगा जी। ठीक है, तो जी बराबर हो गया हमारे पास f गुना आर स्क्वायर बटे में m1 m2। ठीक है, चलिए हमने कल के लेक्चर में बल और द्रव्यमान का आपको बीमा बताया था। तो बल का बीमा होता है mL3-2 और r है हमारा दूरी, तो दूरी का बीमा होता है L और r स्क्वायर यहाँ L स्क्वायर हो गया बटे में m1 m2, m1 है द्रव्यमान तो द्रव्यमान का बीमा पहले द्रव्यमान का बीमा m और m2 है दूसरे द्रव्यमान का भी बीमा m। तो यहाँ से देखिए एक m से एक m कट जाएगा तो यहाँ पर m का पावर 1 यानी 1 m बचेगा, और ये m का पावर 1 यानी 1 m है ये ऊपर जाएगा और पावर 1 है तो पावर ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर आता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो m की पावर यहाँ पर 1 है प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में बन जाएगा m-1। उसके बाद यहाँ पर L1 है और ये L2 तो जुट जाएगा 2 और 1 3L यानी कि L3 हो जाएगा और यहाँ पर T स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपसे कोई पूछे कि शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमा क्या होता है तो m-1 L3 T स्क्वायर क्या बोलना है m-1 L3 T स्क्वायर बोलना है। तो इस प्रकार से आज आपका गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है और हम लोग कल से करेंगे इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इस पूरे गुरुत्वाकर्षण सीरीज को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और आप पढ़ें, खुद पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़कर इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का आनंद लें। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।